एक बार शांतिनगर नामक एक गांव में नरेश नाम की एक आदमी उसकी पत्नी रीना के साथ रहता था। वे दोनों की दो बेटी थी। एक के नाम थी पायल और दूसरे के नाम आरती। नरेश की स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हर रोज़ नशा करके घर में आकर अपने बीबी और बेटी को मारने लगता था और इस वजह से वे तीनों बहुत दुख में रहते थे। एक दिन नरेश एक चोर के साथ बातें कर रही थी। क्या रे भाई चंदू, कैसा है? आजकल तेरा कुछ खबर ही नहीं मिल पाता है। तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है, बता। अरे भाई, काम धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है। यदि छोटे लड़की बेच सकते थे तो बहुत फायदा होता। तेरे पास अगर कोई छोटी लड़की की खबर है तो मुझे बताना जरूर। तू अगर दो छोटी लड़की को बेचता है तो तुझे कितना रुपए मिलेंगे? अरे भाई, 10 लाख या 20 लाख की कीमत से ऊपर भी हो सकता है। चंदू की बात सुनकर नरेश सोचने लगा, अगर वो अपने दोनों बेटी को बेच देता है तो वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है। और फिर चंदू से इसके बारे में कहा। चंदू भी ये बातें सुनकर राजी हो गया। वहाँ से सीधा नरेश अपने घर को गया और अपने बीबी बच्चे से बहुत अच्छे से पेश आने लगा। वे तीनों सोचने लगी कि नरेश शायद सुधर गया और ऐसा सोच के वे लोग बहुत खुश हो गई। उसी रात खाने के बाद जब सब लोग सो गए तभी नरेश उसकी बीबी से कहा, रीना, आज मैं तुमको सीधी तरीके से पैसा कमाने की एक बात कहने वाला हूँ। ये सुनकर रीना बहुत खुश हो गई और उसकी पति से वो बात सुनने के लिए राजी हो गई। नरेश कहा, अगर हम हमारी बेटियों को बेच दे तो हम 10 से 20 लाख रुपया कमा सकते हैं, जिससे हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छे से कट जाएंगे। अभी वे दोनों छोटी है इसलिए हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, पर जब वे दोनों बड़ी होंगी तब वे दोनों की शादी करवाने में बहुत ही खर्चे होंगे। पति की ऐसी बात सुन के रीना ने कही, तुम जब हमारे साथ अच्छे से पेश आ रहे थे तभी मुझे शक हो गई थी। तभी मुझे ये सोचना चाहिए था कि तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ गंदा सोच ला रहे हो। कोई अपने बच्ची को इस तरह बेचता है भला? रीना गुस्से में ये बात कही और उसके पति भी गुस्से में आकर कहा, तो तू नहीं मानेगी है ना? और इसके बाद ही नरेश रीना को मारने लगी। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। घर में शोर सुन के दोनों बच्चे का ही नींद टूट गया। बाहर नरेश के दोस्त चंदू प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे लग रहा है घर में कुछ हुआ है। मैं खुद ही जाकर वो बच्चियों को ले आता हूँ। ये सोच के चंदू उसके घर में घुसा। घर में घुस के चंदू और नरेश रीना के हाथ पैर बांध दिया और बच्ची को वहाँ से लेकर चला गया। उसके बाद वे दो बच्ची माँ माँ करके चिल्लाने लगी, माँ 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 माँ। इसी तरह दो बच्ची सारी रास्ते रोने और चिल्लाने लगी थी। नरेश और उसके दोस्त बहुत कष्ट करके वे दो बच्ची को ले जाने लगा, पर वे दोनों बच्ची उन लोगों के हाथ में दांत से काट के वहाँ से भागने लगी। उसके बाद वे दोनों दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ से गिरकर एक नदी में कूद गई। नरेश और चंदू यहाँ वहाँ दो बच्ची को खोजने लगी। वे दोनों हम लोगों को काट के चली गई, पर जाएगी कितनी दूर? यहीं पर है। और फिर जब बहुत ढूंढने के बाद भी वे दोनों नहीं मिली तब वे लोग हताश होके घर को लौट आया और वहाँ दोनों बहन नदी में बह जा रही थी। बचा लो, हमें कोई तो बचाओ बचाओ। इसी तरह वे दोनों मदद मांग रही थी। उधर रीना घर में हाथ पैर बंधी हुई पड़ी थी, पर उसकी मुंह खुली थी, इसलिए वो अपने पड़ोसियों को जोर जोर से बुलाने लगी। और ये सुनकर एक बूढ़ी औरत रीना की मदद करने के लिए आई। उसके बाद रीना रोते हुए उससे कही, मौसी, मेरे पति और चंदू चोर मुझे यहाँ पर बंद करके चले गए और मेरी दो बच्ची को भी ले गया। इसी तरह सभी बात उसे खुलकर कही। मौसी, मुझे ये बंधन छुड़ाने में मदद करे। मौसी जल्दी ही रस्सी को खोल दिए। रीना आज़ाद होने की तुरंत बाद ही उसकी दो बच्चियों को ढूंढने लगी। उधर वे दोनों बहन
एक लकड़ी को पकड़कर बहे आ रही थी और लोगों से मदद मांग रही थी। रीना जब बच्ची को ढूंढ रही थी तभी एक बच्ची की आवाज़ सुनी और उसी ओर दौड़ने लगी। रीना बच्ची को देख के उसकी पल्लू पकड़ के वे दोनों को ऊपर आने के लिए कही। मेरे बच्ची, तुम लोग मत डरो, मेरी पल्लू को पकड़ो और उठाओ। रीना जब वे दोनों को आश्वस्त किया तब वे दोनों पल्लू को पकड़ के उठने की कोशिश किए, पर जोर से पकड़ने पर पल्लू बीच से फट जाता है और ये देख के रीना नदी में कूद पड़ती है। वो किसी तरह तैरते हुए बच्चियों को नदी के किनारे लाने की कोशिश किए। तभी एक बड़ा मगरमच्छ उस बच्चियों को खाने के लिए उन लोगों की ओर बढ़ने लगी। मगरमच्छ को निकट आते देख रीना बच्चियों को दूर ढकेल दिए। माँ, 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 दोनों बच्ची चिल्लाने लगी। तभी वहाँ जो बूढ़ी औरत रीना को मदद की थी वो वहाँ पे आई। बच्चियों की आवाज़ सुन के उन लोगों के पास पहुँच गई और बच्चियों को नदी से उठा लाई। माँ, तुम हम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी माँ, माँ। इसी तरह वे दोनों बच्ची रोने लगी और उसी बूढ़ी औरत से कही, दादी, आपने देखी हमारी माँ हम लोगों के लिए कितने बड़ी त्याग किए, हम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और उधर हम लोगों के पिता हमें ही बेचने चला था माँ। ये बोलते हुए वे दोनों बहुत रो रही थी। रो मत बच्चों, तुम लोगों की माँ तुम लोगों के लिए जो बलिदान दी है उसके लिए हम लोगों को ये गांव छोड़ के किसी दूसरे गांव में जाना होगा, वरना अगर तुम्हारे पिता जान गए तो तुम लोगों को फिर से जाकर बेच देगा। और उसके बाद वो बूढ़ी औरत वे दोनों को लेकर दूसरे गांव में रहने लगी।